हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हिमांशु कुलियाल एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव स्टडी में। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से बहुत सारी वीडियोस आपको पहले मिल चुकी हैं, चाहे वो पॉलिटी इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड हो और इन्वायरमेंट से रिलेटेड हो, तथा उत्तराखंड के एग्ज़ाम के लिए जो भी उत्तराखंड की हिस्ट्री, उत्तराखंड की ज्योग्राफी, उसकी वीडियोस आपको इस चैनल के माध्यम से मिल चुकी हैं। आशा करता हूँ आपको वीडियोस पसंद आई होंगी और ज़्यादा से ज़्यादा आप उसे लाइक कर रहे होंगे, शेयर कर रहे होंगे। आज उसी कड़ी में हम लेके आए हैं मंथली करंट अफेयर्स, जो मई के महीने की करंट अफेयर्स है। ठीक है, आज संडे स्पेशल में करंट अफेयर्स की हम जो क्लास लेके आए हैं वो आपके लिए हर कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, आजकल तो करंट अफेयर्स एक हिस्सा ही हो चुकी है हर एग्ज़ाम का। तो कुछ हर दिन के 9 से 10 क्वेश्चन होंगे जो हम इसके अंतर्गत लेके आएंगे। पूरे महीने की करंट अफेयर्स है, आशा करता हूँ आपको पसंद आएगी। दोस्तों, किसी भी चीज़ को अगर पाना है हमने, तो लक्ष्य होना हमारा ज़रूरी है। बिना लक्ष्य के हम कुछ भी नहीं पा सकते। ठीक है ना। आज अगर आपसे यह पूछा जाए कि क्या आपने अपने लिए कुछ लक्ष्य निर्धारित कर रखे हैं, तो आपके सिर्फ दो आंसर हो सकते हैं, हाँ या नहीं। अगर आपका जवाब हाँ है तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ज़्यादातर लोग तो बिना किसी निश्चित लक्ष्य के ही अपनी ज़िंदगी बिताए जा रहे हैं और आप उनसे कई बेहतर स्थिति में हैं। पर यदि आपका जवाब नहीं है तो ये थोड़ी चिंता का विषय है। इसलिए क्योंकि भले ही अभी आपका कोई लक्ष्य ना हो, पर जल्द ही सोच विचार करके अपने लक्ष्य के लिए एक निर्धारित लक्ष्य आपका अपना तय करें। अब लक्ष्य होता क्या है? लक्ष्य एक ऐसा कार्य है जिसे हम सिद्ध करने की मंशा रखते हैं, या यूँ कहें, गोल इज ए टास्क विच वी इंटेंड टू accomplish। ठीक है, मान लो एक उदाहरण के तौर पे लेते हैं। आप स्टूडेंट होते हैं, जब स्टूडेंट होने पे जब आप स्कूल लेवल में पढ़ रहे होते हैं, तो आप देखते हैं कि हमें एग्ज़ाम में 80% लाने, 90% लाने या 90+ लाने, एक आपका लक्ष्य निर्धारित होता है। और अगर आप एक एम्प्लॉय हो चुके हैं तो आपका लक्ष्य होता है कि आपको वहाँ पर प्रमोशन पाना है, अच्छा काम करके प्रमोशन पाना है। अगर आप एक अच्छे हाउसवाइफ बनना चाहते हैं या हाउसवाइफ हैं, तो आपका लक्ष्य हो सकता है कि आप होम बेस्ड बिजनेस शुरू करें। ठीक है, और एक समाज सेवी अगर आप हैं तो उसका लक्ष्य होता है किसी गांव के सभी लोगों को साक्षर बनाना। तो हर किसी का अपना अपना लक्ष्य निर्धारित होता है जिसके लिए वो काम कर रहे होते हैं। तभी तो डॉक्टर कलाम जी ने को बोला है, अगर ज़िंदगी बदलनी है तो बड़े लक्ष्य रखो, छोटे लक्ष्य तो अपराध हैं। दोस्तों, इसी कड़ी में मैं एक योगी सारस्वत जी की एक कविता है लक्ष्य को लेके, वो आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। बहुत अच्छी लाइनें उन्हें लिखी हैं। उन्हें लिखा था, लक्ष्य हमेशा बड़े रखो, लक्ष्य पर हमेशा चले चलो, संभव है इसमें बाधाएं भी आएँ, पर बाधाओं से लड़ते चलो, लक्ष्य हमेशा बड़े रखो। कोई गरीब है तो कोई अमीर, पर सबकी अपनी अपनी तकदीर, हर मंजिल तुमको अपनी मिल जाएगी, गर्व कर्तव्य पथ पर बढ़े चलो, लक्ष्य पर हमेशा चले चलो। दौलत के लालच में न फंसना तुम, गलत राह पर न मुड़ना तुम, छू लोगे एक दिन पर्वत शिखर को भी, घर पर्वत के सीने पर चढ़े चलो, लक्ष्य हमेशा बड़े रखो, लक्ष्य पर हमेशा चले चलो। ये योगी सारस्वत जी की लाइनें हैं, जहाँ पर एक लक्ष्य को एक विचारों के माध्यम से एक परोया गया है। ठीक है, तो फाइनली मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक लक्ष्य होना हमारा ज़रूरी है किसी भी चीज़ को पाने के लिए। ठीक है, आप कुछ भी कर रहे हैं तो आपका एक लक्ष्य होना ज़रूरी है। फिलहाल आज की एक क्लास करंट अफेयर से रिलेटेड है। आइए स्टार्ट करते हैं फटाफट से। ठीक है, पूरी मंथली करंट अफेयर्स है। आपका जो स्टार्ट है वो है 4 जून 2021 से। हमने बैक ले रखा है, 4 जून से आपको 1 मई तक ये सारी करंट अफेयर्स मिलेंगी।
ठीक है। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने किस पात्रता परीक्षा को पास करने के बाद उसके प्रमाण पत्र की वैधता 7 साल से बढ़ाकर आजीवन कर दी है? दोस्तों, इसका जो आंसर है टीईटी। अब क्या कर दिया है केंद्र सरकार ने, जितने भी टीईटी एग्ज़ाम होते थे, सीटेट, चाहे सीटेट जो केंद्र सरकार कराता था, और साथ ही साथ जो यूटेट वगैरह वगैरह जो जैसे उत्तराखंड का यूटेट होता है, स्टेट एग्ज़ाम टेट का, इसी प्रकार सभी स्टेट से भी ये कहा गया है कि आप भी जो टेट एग्ज़ाम है अपने, उसकी वैधता जो पहले 7 साल हुआ करती थी, उसे अब आजीवन कर दिया जाए। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, मॉरिशस के पूर्व प्रधानमंत्री का 91 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, उनका नाम क्या था? उनका नाम था अनिरुद्ध जगन्नाथ। अगला क्वेश्चन है, न्यूजीलैंड का कौन सा खिलाड़ी इंग्लैंड सरजमी पर पहले ही टेस्ट डेब्यू में सबसे ज़्यादा 200 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं? वो हैं डेवोन कॉनवे। आजकल आपको पता होगा इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच एक सीरीज खेली जा रही है, ठीक है, जो अभी लॉर्ड के मैदान पे मैच हुआ था, वहाँ पे डेवोन कॉनवे जिनने 200 रन बनाए थे न्यूजीलैंड की तरफ से, तो वो क्या हो गए हैं, पहले ही मैच में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ी इंग्लैंड की सरजमी पे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, फोर्ब्स की ओर से जारी ताज़ा रैंकिंग में सर्वाधिक कमाई करने वाले 100 खिलाड़ियों की सूची में किस एकमात्र भारतीय खिलाड़ी को 197 करोड़ रुपए कमाई के साथ 59वां नंबर प्राप्त हुआ है? इसका आंसर है दोस्तों विराट कोहली। मिक्स्ड मार्शल आर्ट के दिग्गज खिलाड़ी कौन मैग्रेगर करीब 1517 करोड़ रुपए की कमाई के साथ दुनिया के सर्वाधिक कमाई करने वाले खिलाड़ी बने हैं। अगला है दोस्तों, गैस लिमिटेड के नए सीईओ के रूप में किसने पदभार संभाल लिया है? रमन चड्ढा, इसका जो आंसर है। अगला क्वेश्चन है, असम साहित्य सभा के पूर्व अध्यक्ष और प्रख्यात साहित्यकार का 89 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, उनका नाम क्या था? लक्ष्मी नंदन बोरा, ठीक है। अगला जो है दोस्तों, भारत की प्रसिद्ध अर्थशास्त्री कल्पना कोचर अगले महीने IMF में मानव संसाधन प्रमुख के पद से हटने के बाद किससे जुड़ेंगी? तो जो वो जुड़ने वाली हैं बिल एंड मेलिका फाउंडेशन से। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किस बैठक में हिस्सा लेने जा रहे हैं? आज मतलब ये 4 तारीख की बात है। तो वैज्ञानिक और अनुसंधान परिषद CSIR की मीटिंग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 4 जून को ली थी। बांग्लादेश फादर ऑफ नेशन बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान का चाय की इंडस्ट्री को दिए गए योगदान को देखते हुए उनकी जयंती को किस दिवस के रूप में बना रहा है? राष्ट्रीय चाय दिवस के रूप में बना रहा है बांग्लादेश, ठीक है। विभिन्न राज्यों के बाद किस राज्य ने 12वीं बोर्ड की परीक्षा को रद्द करने का फैसला लिया है? तो उत्तर प्रदेश बोर्ड ने भी अपनी 12वीं की परीक्षा रद्द करने का फैसला लिया है। अब बात करते हैं 3 जून 2021 की। जस्टिस अरुण मिश्रा ने किस आयोग के अध्यक्ष पद का कार्यभार संभाल लिया है? वो है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 12वीं CBSE की परीक्षा रद्द होने के बाद किन राज्यों ने भी 12वीं कक्षा की परीक्षा रद्द कर दी हैं? तो उसमें उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, गुजरात, गोवा एवं राजस्थान उसके प्रमुख राज्य हैं। रियल मैड्रिड फुटबॉल क्लब ने जिनेदिन जिदान की जगह किसे अपना नया कोच नियुक्त किया है? तो कार्लो एंचेलोटी इसको नया कोच के रूप में उन्हें नियुक्त किया है। अगला है दोस्तों, अमेरिका सुप्रीम कोर्ट ने जॉनसन एंड जॉनसन के बेबी पाउडर एवं टेलकम पाउडर से महिलाओं को हुए कैंसर के कारण कंपनी पर कितने करोड़ रुपए का मुआवजा चुकाने को कहा है? तो वो 14,500 करोड़ रुपए का मुआवजा वहाँ पे देना है उन्हें। अगला क्वेश्चन है, भारत अमेरिका संवाद समिति के संपादक, संस्थापक एवं व्हाइट हाउस के अनुभवी पत्रकार का निधन हो गया, तो उनका नाम था तेजिंदर सिंह। 3 जून को विश्व भर में किस दिवस के रूप में मनाया जाता है दोस्तों? विश्व साइकिल दिवस के रूप में मनाया जाता है। राज्यसभा के नियमों में परिवर्तन हेतु बनाई गई समिति की अध्यक्षता किसे सौंपी गई है? राज्यसभा के पूर्व महासचिव VK अग्निहोत्री को। भारत ने किस अभियान के लिए विश्व बैंक के साथ $200 मिलियन के ऋण के लिए समझौता किया है? राष्ट्रीय पोषण अभियान के साथ के लिए, ठीक है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने गश्ती जहाज़ों के बेड़े में तीसरा स्वदेशी जहाज शामिल किया है, उसका नाम क्या है? सजग, ठीक है दोस्तों, क्या है? सजग। अब बात करते हैं 2 जून की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उच्च स्तरीय बैठक में छात्रों की सेहत एवं सुरक्षा के चलते किस बोर्ड की परीक्षा को रद्द कर दिया था? CBSE की 12वीं परीक्षा को। सूर्या फूड एंड एग्रो लिमिटेड कंपनी के CMD एवं प्रिया गोल्ड बिस्किट के मालिक का हृदय गति रुकने से 72 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, उनका नाम क्या था? BP अग्रवाल। असम राइफल्स के नए महानिदेशक के रूप में किसे अपना पदभार संभाल लिया है? लेफ्टिनेंट
जनरल प्रदीप चंद्रन नायर। अगला है दोस्तों, एसबीआई रिसर्च ने वित्त वर्ष 2021-2022 में कितने प्रतिशत विकास दर का अनुमान लगाया है? वो लगाया है -7.9%। घरेलू सत्र 2021-22 के लिए मुंबई टीम के मुख्य कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अमोल मजुमदार को। बंगाल चुनाव लड़ने के समय अपनी राज्यसभा सीट से इस्तीफा देने वाले किस पत्रकार को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पुनः बचे हुए कार्यकाल के लिए राज्यसभा सदस्य मनोनीत किया है? स्वपन दास गुप्ता को। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चीन के किस दूसरे टीके को कोविड-19 के उपयोग को मंजूरी प्रदान कर दी है? वो नाम है दोस्तों उसका सिनोवेक कोरोनावेक। ठीक है। देश के पिछले 24 घंटे में जितने मामले आए थे, ये बात थी 2 तारीख की, तो इसलिए ये भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। महाराष्ट्र सरकार ने EWS कैटेगरी में किसे 10% आरक्षण देने की घोषणा की है? मराठा समुदाय को। ठीक है। वाइस एडमिरल रवनीश सिंह ने नौसेना स्टाफ में किस पदभार ग्रहण कर लिया है? कौन सा पदभार ग्रहण कर लिया है? तो वो क्या हो गए? नौसेना स्टाफ के डिप्टी चीफ एडमिरल नवनीत सिंह। अब बात करते हैं 1 जून 2021 की। दिवंगत सांसद रघुनाथ महापात्रा के खाली हुए पद पर किसे राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया है? एडवोकेट महेश जेठमलानी को। मीडिया ग्लोबल फेस्टिवल में किस एजेंसी के ग्रेट प्रिक्स ऑफ द ईयर के खिताब के साथ 2 स्वर्ण 3 रजत पद जीते हैं? वह है माइंड शेयर इंडिया। पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव के पद से सेवानिवृत्त होने ही मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उन्हें अपना प्रमुख सलाहकार नियुक्त किया है। उनका नाम है अलापन बंदोपाध्याय। गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय के कुलपति देश के जाने माने दंत चिकित्सक डॉक्टर महेश शर्मा को किस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? दोस्तों उन्हें सम्मानित किया गया है फेमडेंट दंत विज्ञान लेजेंड अवार्ड 2021 से। नवगठित डिजिटल मीडिया कंटेंट नियामक परिषद DMCRC का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश जस्टिस विक्रमजीत सैन को यहाँ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने असगर अफजान को राष्ट्रीय टीम की कप्तानी से हटाकर किसे नया अफगान कप्तान नियुक्त किया है? तो हसमतुल्ला शाहिदी को नया कैप्टन अफगानिस्तान ने नियुक्त किया है। चीनी सरकार ने आबादी नियंत्रण के लिए लगाई गई पाबंदी को हटाते हुए कितने बच्चे पैदा करने की अनुमति प्रदान कर दी है? तो 3 बच्चे। 90 के दशक में आई टार्जन टीवी श्रृंखला में मुख्य किरदार निभाने वाले किस अमेरिकन अभिनेता का विमान हादसे में निधन हो गया? उनका नाम था दोस्तों विलियम जोसेफ लारा, जो लारा के नाम से भी जाने जाते थे। मध्य प्रदेश के किस पूर्व मंत्री एवं 4 बार के विधायक का कोरोना वायरस की चपेट में आने से 60 वर्ष की आयु में निधन हो गया? लक्ष्मीकांत शर्मा। अब बात करते हैं 31 मई की। सेना की पूरी कमान किसे सौंपी गई है जो आज से अपना पदभार संभालेंगे? तो वो हैं लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे। ठीक है, पूरी कमान इन्हें सौंपी गई है। उत्तर प्रदेश के कासगंज की आमापुर विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक का हृदय गति रुकने से निधन हो गया। उनका क्या नाम था? देवेंद्र प्रताप सिंह। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को 75 वर्ष की आयु में फतह करने वाले अमेरिका के सबसे उम्रदार व्यक्ति बन गए हैं। उनका नाम है आर्थर मुइर। 31 मई को विश्व भर में किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? विश्व तंबाकू निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है। यूएई ने कोरोना संक्रमण को देखते हुए भारत से आने वाली फ्लाइट कब तक के लिए रोक दी थी? 30 जून तक के लिए रोक दी है। ठीक है। आईपीएल टीम कोलकाता नाइट राइडर का कौन सा ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी जिसने आईपीएल के बचे मैचों के लिए होने पर असमर्थता जताई है वो है पैट कमिंस। शिक्षा मंत्रालय ने युवा लेखकों को प्रशिक्षित करने के लिए किस नाम से प्रधानमंत्री योजना की शुरुआत की है? तो युवा नाम से उनने इसकी शुरुआत की है। प्राचीन कच्छ शासन में जडेजा राजवंश के शासक व कच्छ के पूर्व महाराज का कोरोना के कारण 50 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उनका नाम क्या था? प्रगमाली तृतीय। हिंदी पत्रकारिता दिवस कब मनाया जाता है? 30 मई को मनाया जाता है दोस्तों। ठीक है। अब बात करते हैं 29 मई 2021 की। द वॉल्ट डिज्नी कंपनी ने इस साल दक्षिण पूर्वी एशिया में कितने चैनलों को बंद करने की घोषणा की? 100 चैनल को। ठीक है। अभिनेता रणदीप हुड्डा को किसने अभद्र टिप्पणी के चलते अपने राजदूत पद से हटाया? तो संयुक्त राष्ट्र के पशु संरक्षण संधि ने। ठीक है। कोरोना महामारी को देखते हुए नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर कब तक रोक लगा दी है? 30 जून तक। राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित अरबी भाषा के वरिष्ठ व्याख्याता का 81 साल की उम्र में निधन हो गया। उनका नाम था दारुल उलूम नवदत उलेमा।
रिजर्व बैंक के नियामकीय अनुपालन में कमी को लेकर किस बैंक पर 10 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है? वो बैंक है दोस्तों HDFC बैंक। ठीक है। किस देश के 10 साल तक पीएम रहे पॉल स्लोटर का 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया? डेनमार्क। केंद्र सरकार ने किन राज्यों के 13 जिलों में रह रहे अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश से आए गैर मुस्लिम शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता देने का फैसला किया है? वो राज्य कौन कौन से हैं? गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा और पंजाब। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटेन नौसेना ने 500 साल के इतिहास में किस पहली महिला को रियल एडमिरल के पद पर नियुक्त किया है? तो उसका नाम है कमांडर जूड टेरी। इन्हें अगस्त 2022 से अपना पदभार ये संभालेंगे। ठीक है। किस देश ने कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते 1 से 15 जून तक संपूर्ण लॉकडाउन की घोषणा कर दी? वो मलेशिया देश था। 95% वोट हासिल कर कौन सीरिया के चौथी बार राष्ट्रपति बन गया है? बशर अल असद ये चौथी बार सीरिया के राष्ट्रपति बने हैं। चौधरी न्यूमेरो प्राइवेट लिमिटेड के चेयरमैन एवं जाने माने न्यूमरोलॉजिस्ट जेसी चौधरी ने एक ऐप लॉन्च किया है, वो उसका नाम क्या है? दैनिक, मासिक एवं वार्षिक भविष्यवाणी के लिए न्यूमेरो ऐप। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए किस ओपीडी पोर्टल की लॉन्च किया है? वो है सेहत। ठीक है। ये करेगा सर्विसेज ई हेल्थ असिस्टेंट एंड डेली कंसल्टेंट। ठीक है। इसका फुल फॉर्म ये है। जमीयत उलमा ए हिंद का कार्यवाहक अध्यक्ष किसे चुना गया है? महमूद मदनी को। 228 साल पुराने एवं दुनिया के सबसे बड़े फ्रांस के लुव्र म्यूजियम के अध्यक्ष के रूप में किस महिला को नियुक्त किया गया है? तो उनका नाम क्या है? लॉरेंस देस्कार्स, जिनका कार्यकाल 1 सितंबर से शुरू होगा। भारत रत्न से सम्मानित प्रोफेसर CN राव को किस अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड से सम्मानित किया गया है? अंतर्राष्ट्रीय एनी अवार्ड 2020। केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव VVR सुब्रमण्यम को कौन से पद पर नियुक्त किया है? तो वाणिज्य सचिव ये बन गए हैं अब। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र के शांति अभियानों में सेवा करते हुए किन 3 भारतीयों को मरणोपरांत संयुक्त राष्ट्र पदक से सम्मानित किया गया है? तो वो हैं दोस्तों कॉर्पोरल युवराज सिंह, इवान माइकल पिकाडो एवं मूलचंद यादव। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद AICTE ने नए शैक्षणिक सत्र में किस पाठ्यक्रम की पढ़ाई हिंदी समेत 8 भाषाओं में करने की घोषणा की है? वो है इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम। ठीक है। अब बात करते हैं 27 मई की। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के प्रबंध निदेशक एवं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के संस्थापक सदस्य आशीष सिंह चौहान को किसका कुलपति चांसलर बनाया है? वो है इलाहाबाद विश्वविद्यालय। ठीक है। अभी क्या करेंगे? इलाहाबाद विश्वविद्यालय के चांसलर बन चुके हैं। इंद्रप्रस्थ इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दिल्ली बीटेक की छात्रा सामिया कौर को प्राइवेसी एवं डेटा प्रोटेक्शन क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो IAPP वेस्टिन स्कॉलर 2021 इसके सम्मान से उन्हें सम्मानित किया गया है। केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कश्मीर से कन्याकुमारी तक किस रेल लिंक परियोजना को अप्रैल 2023 तक हर हाल में पूरा करने का निर्देश दिया है? तो वो रेल लाइन है श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना। कोरोना इलाज के लिए दवा का कॉकटेल भारत के पहले कोरोना मरीज को दी गई, उनका नाम क्या था? हरियाणा के 84 वर्षीय मोहम्मद सिंह। 180 ऑस्कर जीत चुके 97 वर्ष पुराने हॉलीवुड स्टूडियो को अमेजन कंपनी ने 8.45 अरब डॉलर में खरीद लिया है। वो स्टूडियो है MGM स्टूडियो। भारतीय भारोत्तोलक अचिंता सिडली ने किस प्रतियोगिता में रजत पदक जीता है? जूनियर विश्व वेट लिफ्टिंग चैंपियन। ठीक है। जो ताशकंद उज्बेकिस्तान में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 26 मई की जो करंट अफेयर्स है। CBI के नए डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सुबोध जायसवाल को। राष्ट्रीय लोकदल की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक में सर्वसम्मति से किसी पार्टी का नया अध्यक्ष बनाया गया है? जयंत चौधरी को। किस हॉकी स्टेडियम का नाम बदलकर महान ओलंपियन बलबीर सिंह सीनियर के नाम पर रख दिया गया है? मोहाली अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम। पाकिस्तान के पूर्व फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर ने कैरिबियन प्रीमियर लीग में पहली बार खेलने के लिए किस टीम के साथ करार किया है? बारबाडोस ट्राइडेंट्स। ठीक है। केनिया देश की संसद ने सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस के रूप में किसे नियुक्त किया है? जस्टिस मार्था कूम को।
चीनी इंजीनियरिंग अकादमी के सदस्य एवं कृषि विज्ञानी का निधन हो गया है, उनका नाम क्या था? युआन लॉन्गपिंग। पालतू प्रजातियों के संरक्षण की व्यक्तिगत श्रेणी में भारत जैव विविधता पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? साजी एनएम, केरल के रहने वाली हैं, ठीक है। बीसीसीआई ने सितंबर 2021 में होने वाली किस टी20 सीरीज को रद्द करने का फैसला लिया है? भारत दक्षिण अफ्रीका टी20 सीरीज। केंद्र सरकार ने कोरोना काल में प्रत्येक ट्रांसजेंडर की मदद के लिए कितने रुपए सहायता देने की घोषणा की है? 1500 रुपये की। अंतर्राष्ट्रीय डबलिन साहित्य पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? वैलेरिया लुसेसी को। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड सभी कंपनियों की बाजार पूंजी किसी एक दिन में रिकॉर्ड स्तर कितने डॉलर पर पहुंच गई है? $3 ट्रिलियन। किस देश की प्रति व्यक्ति आय $2227 के साथ भारत से $280 अधिक हो गई है? वह दो से दोस्तों बांग्लादेश। पाकिस्तान सुपर लीग के बाकी बचे सत्र से किस खिलाड़ी को चोट के कारण बाहर होना पड़ा है? शाहिद अफरीदी को। विभिन्न प्रदेशों के बाद अब किस प्रदेश ने कोरोना से जान गंवाने वाले लोगों के बच्चों का भरण पोषण एवं शिक्षा का खर्च उठाने के लिए वात्सल योजना शुरू करने की घोषणा की है? वो है उत्तराखंड सरकार। हिमाचल प्रदेश सरकार ने लैंड सीलिंग एक्ट से किस जमीन को बाहर कर दिया है? चाय बागान की जो जमीन है उनको लैंड सीलिंग एक्ट से बाहर कर दिया गया है। अमेरिका का कौन सा गोल्फर 50 वर्ष की उम्र में पीजीए चैंपियनशिप जीतने वाले पहले गोल्फर बन गए हैं? उनका नाम है फिल मिकेलसन। देश मौसम विभाग ने तावतों के बाद किस तूफान के अगले 24 घंटे में पश्चिम बंगाल एवं उड़ीसा तट से टकराने की चेतावनी जारी की थी? यास तूफान दोस्तों, पहले तावती तूफान आया था, उसके बाद यास तूफान आया था, ठीक है। कोरोना महामारी से लड़ने के लिए बीसीसीआई ने 10 लीटर क्षमता के कितने कंसंट्रेट दान करने की घोषणा की? 2000 कंसंट्रेटर्स। 24 मई की बात करते हैं। भारत के डॉक्टर नरेंद्र बत्रा को दूसरे कार्यकाल के लिए किसका अध्यक्ष चुना गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का इन्हें अध्यक्ष चुना गया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज से किस देश के 5 दिनी दौरे पर जा रहे हैं? अमेरिका के दौरे पर गए थे एस जयशंकर, ठीक है। किस कंपनी ने कोरोना से कर्मचारी की मौत पर उसके परिवार को 60 वर्ष की उम्र तक पूरी सैलरी और बच्चों की पढ़ाई एवं परिवार की मेडिकल सुविधाओं का खर्च उठाने की घोषणा की है? टाटा स्टील ने। एशियन क्रिकेट काउंसिल ने 2021 एशिया कप को स्थगित करते हुए कब कराने की घोषणा की है? 2023 में। 24 मई को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? राष्ट्रमंडल दिवस के रूप में इसे मनाया जाता है। यूएन ने गाजा में लोगों की जरूरत के लिए कितने मिलियन डॉलर सहायता देने की घोषणा की है? तो $22.5 मिलियन। पीएसजी को 2-1 से हराकर किस टीम ने पिछले 10 वर्षों में पहली बार फ्रांसीसी फुटबॉल लीग जीती है? वो है लिली। परमाणु ऊर्जा आयोग के पूर्व अध्यक्ष दिल का दौरा पड़ने से 70 वर्ष की उम्र में जिनका निधन हो गया, उनका नाम है श्री कुमार बनर्जी। रेड बुल के ड्राइवर ने मोनाको ग्रां प्री फार्मूला 1 की ट्रॉफी जीत ली है, उनका नाम मैक्स वर्स्टापेन है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के छात्र संघ उपचुनाव में भारतीय मूल की किस लड़की को अध्यक्ष चुना गया है? उनका नाम है अन्वी भूटानी। 1985 बैच के किस आईपीएस अफसर को स्थायी रूप से दिल्ली पुलिस का आयुक्त नियुक्त किया गया है? एसएन श्रीवास्तव को। 22 मई को विश्व भर में किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के रूप में से मनाया जाता है। अमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडेन ने उत्तर कोरिया में किसे विशेष दूत के रूप में नियुक्त किया है? सुंग किम को। पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं किसान नेता का 76 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, उनका नाम क्या है? बाबा गौड़ा पाटिल। 21 साल तक भारत के मुक्केबाजी कोच पद पर रहने वाले एवं द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किस कोच का 82 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? वो है ओपी भारद्वाज। इंग्लैंड एवं आयरलैंड दोनों देशों के लिए खेलने वाले तेज गेंदबाज अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से जिनने संन्यास ले लिया, उनका नाम क्या है? बाइट रैकिन, ठीक है। किस देश की प्रधानमंत्री विद्या देवी भंडारी ने देश के निचले सदन को भंग करके 12 एवं 19 नवंबर को चुनाव करने की घोषणा की है? वो है नेपाल। पद्म विभूषण से सम्मानित किस प्रसिद्ध पर्यावरणविद का निधन हो गया? सुंदरलाल बहुगुणा, उत्तराखंड के रहने वाले थे। 21 मई को भारत में किस दिवस के रूप में बनाया जाता है? आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में से बनाया जाता है। भारतीय नौसेना ने 41 सालों तक किस नौसेना जहाज को आज से सेवा मुक्त करने की घोषणा की है? मीन्स 21 मई से INS राजपूत को। ICMR ने कोविड-19 की टेस्टिंग के लिए किस होम टेस्टिंग किट को मंजूरी प्रदान की थी? कोई सेल्फ।
श्रीलंका दौरे के लिए भारतीय क्रिकेट टीम का मुख्य कोच चुना गया है राहुल द्रविड़ को। कोरोना संक्रमण के चलते विभिन्न देशों के बाद अब किस देश ने अगले 10 दिन तक अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर रोक लगा दी? श्रीलंका। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियन ने किसे इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने की सिफारिश की है? जस्टिस संजय यादव को। केरल के मुख्यमंत्री के पद की शपथ लेने के साथ ही कौन लगातार दूसरी बार राज्य के मुख्यमंत्री बन गए हैं? उनका नाम है पिनराई विजयन, जो केरल के लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं। जामिया मिल्लिया इस्लामिया के शोधार्थी एवं जम्मू कश्मीर के रहने वाले फिरदौस अहमद ग्रोगी को किस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो बिल एंड मेलिका गेट्स फाउंडेशन का वैज्ञानिक अवार्ड इन्हें दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय एड्स टीका संस्थान में प्रतिनियुक्ति पद पर तैनात जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर एवं प्रसिद्ध वैज्ञानिक जिनका निधन हो गया, उनका नाम है दीपक गौड़। 48 वर्ष मात्र इनकी उम्र थी। 20 मई की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। बात करते हैं 20 मई की करंट अफेयर्स के बारे में। कोरोना के बढ़ते कहर से निपटने के लिए किस देश ने 12 से 15 साल के बच्चों को टीकाकरण के लिए किस कोरोना वैक्सीन फाइजर बायोएनटेक को मंजूरी दे दी है? तो वो देश कौन सा है? सिंगापुर। सिंगापुर ने 12 से 15 साल के बच्चों को टीकाकरण के लिए मंजूरी दे दी है। और कौन सा टीका वैक्सीन है? फाइजर बायोएनटेक। हॉलीवुड के मशहूर कॉमेडियन और लेखक पानी मुनी का कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया? 79 वर्ष की। दिल्ली सरकार के बाद अब किस राज्य सरकार ने कोरोना के कारण माता पिता की मृत्यु होने से अनाथ हुए बच्चों का भरण पोषण करने का निर्देश दिया है? वो यूपी सरकार है। पुणे महाराष्ट्र में कृषि से संबंधित देश का पहला केंद्र खोला गया है, उसका नाम क्या है? कृषि निर्यात सुविधा केंद्र। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने किसकी स्थापना घोषणा की है? विधान परिषद की। 20 मई को विश्व भर में किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे के रूप में इसे मनाया जाता है। 26/11 ऑपरेशन को संभालने वाले एनएसजी के पूर्व महानिदेशक का 72 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, उनका नाम क्या है? जेके दत्त। कोरोना की वजह से अगले महीने श्रीलंका में होने वाले किस टूर्नामेंट को रद्द कर दिया गया है? एशिया कप को। राजस्थान के किस पूर्व मुख्यमंत्री का कोरोना की चपेट में आने से 93 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, उनका नाम है जगन्नाथ पहाड़िया। बात करते हैं 19 मई की। किस रशियन तैराक ने बैकस्ट्रोक स्पर्धा के सेमीफाइनल में 23.93 सेकंड का समय निकालकर अपने पिछले रिकॉर्ड में 0.077 सेकंड का सुधार कर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? उनका नाम है क्लीमेंट कोलिक्सनिको। ओके। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित पुरस्कार 2020 मिलेनियम टेक्नोलॉजी प्राइज से किसे सम्मानित किया गया है? भारतीय मूल के ब्रिटिश रसायन शास्त्री शंकर बालासुब्रमण्यम और उनके साथी डेविड क्लेनर मैन को। पाकिस्तान के नए राष्ट्रीय सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? मोहित यूसुफ को। किस राज्य सरकार ने कोरोना की वजह से जान गंवाने वाले लोगों के आश्रितों को 2500 रुपये पेंशन और बच्चों को मुफ्त शिक्षा देने की घोषणा की है? वो दिल्ली सरकार है। पद्मश्री से सम्मानित किस प्रसिद्ध हृदय रोग विशेषज्ञ का कोरोना की चपेट में आने से 62 साल की उम्र में निधन हो गया? डॉक्टर के अग्रवाल। 18 मई को पूरे देश भर में किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस के रूप में से बनाया जाता है। गूगल ने भारत में अपने किस वैश्विक उत्पादन को लॉन्च किया है? न्यूक शोकेस को इसने यहाँ पर स्टार्ट किया है। राजस्थान में दरियाबाद सीट से बीजेपी विधायक का निधन हो गया था, उनका नाम क्या है? गौतम लाल मीणा। अडानी ग्रीन एनर्जी ने भारतीय रिन्यूएबल ऊर्जा क्षेत्र का सबसे बड़ा सौदा करते हुए किन कंपनियों का अधिग्रहण कर लिया है? जापान के सॉफ्टवेयर और भारत की भारतीय समूह को इसने अधिग्रहण कर लिया है। मिस यूनिवर्स 2020 का खिताब किसने अपने नाम किया है? एंड्रिया मेजा मैक्सिको की रहने वाली हैं जिनने मिस यूनिवर्स का खिताब इस बार जीता है। इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच खेले जाने वाली टेस्ट सीरीज से चोट के कारण कौन सा खिलाड़ी बाहर हो गया? जोफ्रा आर्चर। मैक्सिको में जीवाश्म वैज्ञानिकों ने उत्तरी मैक्सिको में 7.3 करोड़ साल पुराने डायनासोर के अवशेष की खोज की है, इसको क्या नाम दिया गया है? इसको नाम दिया गया है दोस्तों टिटेलोलोफस ग्लोरम। किस टेनिस खिलाड़ी ने गत चैंपियन नोवाक जोकोविच को हराकर 10वीं बार इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट जीता? राफेल नडाल ने। 17 मई को विश्व भर में विश्व दूरसंचार निगम के दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारतीय मूल की शकुंतला हरक सिंह स्टेट को 2021 के किस अवार्ड से सम्मानित किया गया? वित्त खाद्य पुरस्कार के अवार्ड से इसे सम्मानित किया गया है। किस कांग्रेस सांसद का 46 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? राजीव सातव। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO की ओर से विकसित किस कोरोना दवा को लॉन्च किया गया है? 2DG इसका नाम है। सौराष्ट्र के पूर्व तेज गेंदबाज और BCCI के मैच रेफरी का कोरोना की चपेट में आने से 66 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, उनका नाम है राजेंद्र सिंह जडेजा।
भारतीय मूल की किस महिला को व्हाइट हाउस का वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया गया है? नीरा टंडन को। निर्वासित तिब्बत सरकार के नए पीएम कौन बन गए हैं? पेम्पा सेरिंग। किस देश का ध्रुव रोवर 7 महीने की अंतरिक्ष यात्रा पूरी करने के बाद मंगल ग्रह पर सफलतापूर्वक लैंड कर दिया गया है? वो चीन। झारखंड की किस महिला विकेटकीपर बल्लेबाज को इंग्लैंड दौरे पर पहली बार टेस्ट एवं वनडे टीम में शामिल किया गया है? इंद्राणी रॉय को। किस राज्य सरकार ने कोरोना कहर से बेसहारा हुए बच्चों की पढ़ाई व बुजुर्गों की देखरेख का खर्चा उठाने की घोषणा की है? दिल्ली सरकार ने। किस राज्य सरकार ने कोरोना पीड़ित पत्रकारों को मुफ्त इलाज करवाने की घोषणा की है? मध्य प्रदेश सरकार ने। 15 मई को विश्व भर में किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? विश्व परिवार दिवस के रूप में मनाया जाता है दोस्तों। पंजाब के मुख्यमंत्री ने किस शहर को प्रदेश का 23वां जिला बनाया है? मलेरकोटला, जो इन्हें नया जिला नियुक्त किया है। हर्ष बनवाला को सेबी द्वारा गठित किस तकनीकी समूह का प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो सोशल स्टॉक एक्सचेंज का इन्हें प्रमुख नियुक्त किया गया है। संयुक्त राष्ट्र कार्यकाल में मानवीय मामलों के सम्मेलन का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? मार्टिन ग्रिफिथ्स को। भारतीय मूल की वैश्विक पोषण विशेषज्ञ डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह थ्रिस्टेट को वर्ष 2021 के किस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 के रूप में इन्हें सम्मानित किया गया है। किस पूर्व आप विधायक का कोरोना के चपेट में आने से निधन हो गया? जर्नैल सिंह का निधन हो गया दोस्तों। आईसीसी टेस्ट रैंकिंग का वार्षिक अपडेट जारी होने पर कौन सी टीम 121 रेटिंग अंकों के साथ प्रथम स्थान पर है? तो भारतीय टेस्ट टीम। फोर्ब्स पत्रिका की ओर से जारी रिपोर्ट के मुताबिक फोर्ब्स 2020 में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले खिलाड़ियों में कौन प्रथम स्थान पर रहा? तो दिग्गज मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स फाइटर कोनोर मैकग्रेगर। ठीक है। किस देश ने एक सरकारी ऐप को एंड्रॉयड ऑटो प्लेटफॉर्म पर न चलने देने के कारण गूगल पर 904 करोड़ रुपए पर जुर्माना लगाया है? वो है इटली। टाइम समूह के अध्यक्ष का 84 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। उनका नाम इंदु जैन है। बीसीसीआई ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम के नेम कोच के सिर्फ नियुक्त किया है? रमेश पवार को। विपक्षी पार्टियों की विश्वास मत हासिल न कर पाने के कारण नेपाल की राष्ट्रपति ने किसे एक बार फिर से देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया है? केपी शर्मा ओली को। कोरोना वैक्सीन से जुड़ी सस्ता सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी एसईसी ने किस वैक्सीन को 2 से 18 साल के बच्चों पर ट्रायल करने की मंजूरी दी है? वह है भारत बायोटेक की कोवैक्सीन। भारतीय रिजर्व बैंक ने किसे नए कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया है? जॉस जे कट्टूर को। कौन सा केंद्र शासित प्रदेश ग्रामीण इलाकों में हर घर में पेयजल कनेक्शन पहुंचाने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है? वह है दोस्तों पुडुचेरी। अफगानिस्तान में भारत के वेस्टर्न राजनयिक का निधन हो गया। उनका नाम है विनेश कालरा। तमिलनाडु राज्य के नए महाधिवक्ता के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आर शरण मुंगसुंदरम। ये तमिलनाडु राज्य के नए महाधिवक्ता होंगे। विभिन्न राज्यों के बाद अब किस राज्य बोर्ड ने इंटरनल मार्किंग के आधार पर 10वीं के सभी छात्र छात्राओं को उत्तीर्ण करने की घोषणा की है? वो है तेलंगाना बोर्ड। 12 मई को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? दोस्तों 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। इंग्लैंड दौरे के बाद न्यूजीलैंड की किस विकेटकीपर बल्लेबाज ने क्रिकेट के सभी प्रारूप से संन्यास ले लिया? विजय वॉटलिंग ने। नेहरू तारामंडल की निदेशक एवं खगोल शास्त्री का निधन हो गया है। उनका नाम है डॉक्टर एन रत्नश्री। किस भारतीय अभिनेता को उनकी शॉर्ट फिल्म हैप्पी बर्थडे के लिए न्यूयॉर्क इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के अवार्ड से सम्मानित किया गया है? वो है अनुपम खेर। प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी राफेल नडाल को किस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2021 के रूप से इन्हें सम्मानित किया गया है। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड ने किस कार्यकारी निदेशक को नियुक्त किया है? श्री नंदन सुंदरम को इनने अपना कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है। आईसीसी की ओर से अप्रैल 2021 के लिए किसे बेस्ट पुरुष क्रिकेटर एवं बेस्ट महिला क्रिकेटर चुना गया? तो बाबर आजम को बेस्ट क्रिकेटर और एलिसा हिली को बेस्ट महिला क्रिकेटर के रूप में चुना गया। 11 मई को देश भर में किस दिवस के रूप में इसे बनाया जाता है? तो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में इसे बनाया जाता है। चीन की जनसंख्या पिछले 1.72 मिलियन से बढ़कर कितनी हो गई है? 1.411 अरब यहाँ की जनसंख्या हो चुकी है। केरल राज्य की आयरन लेडी एवं राज्य की पहली राजस्व मंत्री 102 वर्ष की उम्र में जिनका निधन हो गया, उनका नाम है के.आर. गौरियम्मा। कोरोना से लड़ने के लिए ट्विटर ने भारत को कितने डॉलर सहायता राशि प्रदान करने की घोषणा की है? $15 मिलियन ने घोषणा की है। अमेरिका ने किस कोरोना वैक्सीन को किशोरों पर आपातकालीन उपयोग को मंजूरी प्रदान कर दी है? तो उसका नाम है फाइजर बायोएनटेक कोरोना वैक्सीन। असम राज्य के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? हेमंत बिस्व शर्मा को। किस अभिनेता एवं यूट्यूबर का कोरोना की चपेट में आने से 35 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? वो नाम है दोस्तों राहुल वोरा। दुनिया की नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी एशले बार्टी को हराकर किसने मैड्रिड ओपन टेनिस टूर्नामेंट जीता है? तो एलेना सबालेंका ने। लेबर पार्टी के किस नेता को दूसरी बार लंदन के मेयर के रूप में चुना गया है? तो सादिक खान को।
सीबीएसई बोर्ड ने बच्चों की दिमागी स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियों में सहायता प्रदान के लिए किस ऐप का लॉन्च किया है? तो दोस्त फॉर लाइफ। उड़ीसा राज्य सरकार ने साहित्य के लिए प्रदान किए जाने वाले किस पुरस्कार को शुरू करने की घोषणा की है? मनोज दास अंतर्राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार। बूढ़ी गुथरी पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? ब्रूस स्प्रिंगस्टीन को। 9 मई को विश्व भर में किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? वर्ल्ड मदर्स डे के रूप में। साहित्य अकादमी भारत से सम्मानित कुमाऊनी साहित्य के पुरोधा का 80 वर्ष की उम्र में लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। उनका नाम है मथुरादत्त मटपाल। नेपाल की कौन से पर्वतारोही दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर 25 बार चढ़ने वाले दुनिया के पहले पर्वतारोही बन गए हैं? कामी रीता शेरपा। ठीक है, ये 25 बार एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली दुनिया की पहले पर्वतारोही बनी है। किस देश ने कोरोना कहर को देखते हुए अगस्त में होने वाले मध्यावधि चुनाव को स्थगित कर दिया है? अर्जेंटीना। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने कोरोना से लड़ने के लिए किस चीनी वैक्सीन को आपातकालीन इस्तेमाल की मंजूरी दी है? तो वो नाम है सिनोफार्मा। पाकिस्तान में किस हिंदू महिला ने पहली बार प्रतिष्ठित सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज CSS की परीक्षा पास की है? तो उनका नाम है सना रामचंद। केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी के नए मुख्यमंत्री किसे चुना गया है? N रंगास्वामी को। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस गीता मित्तल को इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वीमेन जस्टिस द्वारा किस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो अलीने पच ग्लोबल विजन पुरस्कार 2021 से इन्हें सम्मानित किया गया है। इंटरपोल ने दुनिया भर में चोरी की गई सांस्कृतिक संपत्ति की पहचान के लिए किस ऐप का लॉन्च किया है? तो ID आर्ट उस लॉन्च का नाम है। टोक्यो ओलंपिक के लिए विनेश अंशु मलिक और सोनम मलिक के बाद क्वालिफाई करने वाली चौथी महिला पहलवान कौन सी हैं? सीमा बिस्ला। हिंदुस्तानी व पाश्चात्य संगीत पर अच्छी पकड़ रखने वाले किस प्रसिद्ध संगीतकार का 93 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? वनराज भाटिया उनका नाम है। भारतीय मूल के विख्यात इम्यूनोलॉजिस्ट प्रोफेसर संजय घोष के लिए किसके लिए चुना गया है? नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस NAAS के लिए इनका चयन हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्वामी चिन्मयानंद के 105वें जन्म दिवस पर 96वें चैनल पर किसका उद्घाटन करेंगे? तो टॉक्स ऑन गीता का उन्होंने उद्घाटन किया था 7 मई 2021 को। किस राज्य सरकार ने 10 से 24 मई तक संपूर्ण लॉकडाउन लगाने की घोषणा की थी? राजस्थान राज्य सरकार। किस वरिष्ठ पत्रकार का कोरोना संक्रमण के चलते निधन हो गया? तो उनका नाम है शेष नारायण सिंह। तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? MK स्टालिन ने। 7 मई को विश्व भर में किस रूप से मनाया जाता है? विश्व एथलेटिक्स दिवस के रूप में यहाँ बनाया जाता है इसे। विश्व भर में चीन के किस देश के साथ सभी आर्थिक समझौतों को निलंबित करने की घोषणा की गई है? तो ऑस्ट्रेलिया के साथ ऐसा हुआ है। रायबरेली UP की सलोन विधानसभा सीट के विधायक व पूर्व मंत्री जिनका कोरोना की चपेट में से निधन हो गया, उनका नाम है दल बहादुर कोरी। विभिन्न देशों के बाद अब किस देश ने भारत से आने वाले यात्री पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी थी? श्रीलंका उसका नाम है। भारतीय नौसेना के एशिया के विभिन्न देशों से तरल ऑक्सीजन व अन्य मेडिकल सप्लाई लाने के लिए किस अभियान को शुरू कर दिया है? तो ऑपरेशन सेतु समुद्रम 2 जो 6 मई को आरंभ किया गया था। RLD के अध्यक्ष व पूर्व केंद्रीय मंत्री का कोरोना की चपेट में आने से निधन हो गया, उनका नाम है चौधरी अजीत सिंह। मंत्रिमंडल की मंजूरी मिलने के बाद जल्दी ही कौन सा बैंक प्राइवेट बैंक की श्रेणी में नजर आएगा? वो होगा IDBI बैंक। रूस ने प्रतिबंधित कंटेंट न हटाने के कारण किस कंपनी पर 10 लाख करोड़ का जुर्माना लगाया है? तो ट्विटर पर उन्होंने जुर्माना लगाया है। चेक गणराज्य की अंतर्राष्ट्रीय टेनिस खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय टेनिस से संन्यास लेने का नाम लिया है, उनका नाम है बारबरा स्ट्राइकोवा। भारतीय रिजर्व बैंक ने स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए कितने करोड़ रुपए कर्ज देने की घोषणा की है? तो 50,000 करोड़ रुपए का कर्ज देने की उन्होंने घोषणा की है। भारतीय सेना के किस जगह 1 मेगावाट और सौर ऊर्जा का उत्पादन करने वाले देश के पहले ग्रीन सोलर एनर्जी प्लांट की स्थापना की गई है? तो सिक्किम में स्थापना की गई है। स्टार इंडिया ने कोरोना राहत कार्यों के लिए कितने करोड़ रुपए दान में दिए हैं? तो 50 करोड़ रुपए दान में दिए हैं। छिछोरे सहित कई हिंदी फिल्मों में काम करने वाली किस अभिनेत्री का कोरोना के कारण निधन हो गया? तो अभिलाषा पाटिल उनका नाम है। बात करते हैं 5 मई की। BCCI ने कोविड-19 के कारण किस टूर्नामेंट को रद्द कर दिया था निश्चितकालीन समय के लिए? तो इंडियन प्रीमियर लीग जो IPL चल रहा था उसे रद्द कर दिया था। किस राज्य सरकार ने कोरोना संकट को देखते हुए अगले 2 महीने कार्ड धारकों को मुफ्त राशन व ऑटो टैक्सी चालकों को 5,000 रुपये देने की सहायता की है? तो दिल्ली सरकार है। किस मशहूर साहित्यकार का कोरोना वायरस की चपेट में आने से निधन हो गया? तो प्रभु जोशी उनका नाम है। मेघालय के पश्चिमी खासी हिल्स जिले में करीब 10 करोड़ साल पुराने लंबी गर्दन वाले विशालकाय डायनासोर की हड्डियों के जीवाश्म मिले हैं, इन्हें क्या कहा जाता है?
तो सौरभ पौड़ी ने कहा जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में महाराष्ट्र सरकार द्वारा दिए गए किस आरक्षण को खारिज कर दिया? नौकरी एवं शिक्षण संस्थानों में 50% से ज़्यादा मराठा आरक्षण देने वाला जो ये फैसला महाराष्ट्र सरकार ने किया था उसे रद्द कर दिया गया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपने क्रिकेटरों के लिए किस नई पॉलिसी का लागू किया है? महिला क्रिकेटर की मां बनने पर 12 महीने की पैड लीव एवं पुरुष क्रिकेटर के पिता बनने पर 30 दिन की लीव देने की वहां घोषणा की गई है। ट्विटर ने ममता बनर्जी पर आपत्तिजनक शब्द के इस्तेमाल के कारण किस अभिनेत्री का अकाउंट स्थायी रूप से सस्पेंड कर दिया है? तो कंगना रनौत का। श्रीलंका के किस क्रिकेटर ने केवल 32 वर्ष की उम्र में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? उनका नाम है थिसारा परेरा। हल्के लड़ाकू विमान तेजस बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले पद्मश्री से सम्मानित किस वैज्ञानिक का 78 वर्ष की आयु में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया? मानस बिहारी वर्मा इनका नाम है। तमिलनाडु डीएमके के अध्यक्ष एम.के. स्टालिन ने किनको फ्रंटलाइन कोरोना वॉरियर्स घोषित किया है? तो पत्रकार को उन्होंने फ्रंटलाइन कोरोना वॉरियर्स घोषित किया है। जम्मू कश्मीर के किस पूर्व राज्यपाल का निधन हो गया? तो जगमोहन उनका नाम है। विश्व चैंपियन एवं ओलंपिक रजत पदक विजेता पीवी सिंधु एवं कनाडी खिलाड़ी माइकल ली को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के किस अभियान के लिए खिलाड़ी द्वारा दूत नियुक्त किया गया है? तो उनका नाम है IOC के बिलीव इन स्पोर्ट्स के लिए इन्हें नियुक्त किया गया है। RBI के नए डिप्टी गवर्नर के रूप में किसने पदभार संभाला है? टी रविशंकर ने इसका जो पदभार संभाला है। किसने पुर्तगाली ग्रैंड प्रिक्स जीतकर अपने कैरियर की 97वीं जीत दर्ज की है? तो लुइस हैमिल्टन उनका नाम है। किस राज्य सरकार ने मिट्टी के खिलौनों को GI टैग देने की घोषणा की है? तो तमिलनाडु। भारत के प्रधानमंत्री जो मई में किस देश के प्रधानमंत्री के साथ वर्चुअल समिट में हिस्सा उन्होंने लिया था? तो ब्रिटेन बोरिस जॉनसन के साथ उन्होंने वहाँ पर हिस्सा लिया था। यूपी सरकार की नई गाइडलाइन के अनुसार किन लोगों के लिए भी पास होना अनिवार्य कर दिया गया है? चिकित्सा सेवा में जो जुड़े हुए लोग हैं उनके लिए भी। 4 मई को विश्व में किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय फायर फाइटर्स डे के रूप में इसे बनाया जाता है। अगला है दोस्तों, CSIR विभाग के संयुक्त सचिव तथा वित्तीय सलाहकार चेतन प्रकाश जैन को किसके चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? तो सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का। किस राज्य ने अगले 15 दिनों के लिए अंतर्राष्ट्रीय बस सेवा बंद करने की घोषणा की है? उत्तर प्रदेश सरकार। 86 वर्ष की उम्र में भारत के वरिष्ठ नेता और पूर्व वन एवं कानून मंत्री जिनका लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया उनका नाम क्या है? श्रीचंद। किस राजनीतिक रणनीतिकार ने चुनाव प्रबंधन से संन्यास लेने की घोषणा की है? प्रशांत किशोर। पश्चिम बंगाल में हुए विधानसभा चुनाव में किस पार्टी ने 213 सीट जीतकर पूर्ण बहुमत हासिल किया है? वो है तृणमूल कांग्रेस। भारतीय अमेरिका अरबपति व्यवसायी विनोद खोसला ने भारत ने अस्पतालों में चिकित्सा ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए कितने डॉलर की मदद देने की घोषणा की? 1 करोड़ अमेरिकी डॉलर। 2 मई को विश्व भर में किस रूप में मनाया जाता है? वर्ल्ड लाफ्टर डे के रूप में। BCCI के किस पूर्व चयनकर्ता एवं राजस्थान टीम के पूर्व कप्तान का निधन हो गया है? किशन रुंगटा। ठीक है। किस देश ने अपने नागरिकों को भारत सहित 7 देशों की यात्रा पर रोक लगा दी? इजराइल ने। दिल्ली स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव विक्रम देव दत्त की जगह किसे अब नया प्रधान नियुक्त किया गया है? तो आशीष चंद्र वर्मा को। किस मशहूर पत्रकार का 42 वर्ष की उम्र में दिल के दौरे पड़ने से निधन हो गया? तो रोहित सरदाना उनका नाम है। 1 मई को किस रूप में मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के रूप में मनाया जाता है। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने देश को संचालित नियमित अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर कब तक के लिए रोक लगा दी है? 30 मई तक। पुर्तगाल ने दुनिया के सबसे लंबे पैदल यात्री पुल को शुरू किया, उसका नाम क्या है? सस्पेंसर पुल। आज किस महापुरुष का 400वां प्रकाश पर्व मनाया जा रहा है? तो 1 मई को गुरु तेग बहादुर का प्रकाश पर्व मनाया जाता है। हरियाणा राज्य सरकार ने कोविड-19 से लड़ने के लिए किस योजना का शुभारंभ किया? कोविड आपातकालीन ऋण योजना। सूत्रधारी के नाम से मशहूर चंद्रा तोमर का कोरोना के कारण कितने वर्ष उम्र में निधन हो गया? तो 90 वर्ष की उम्र में उनका निधन हो गया। किस अमेरिका ने 4 मई से भारत की यात्रा पर प्रतिबंध लगा देने की घोषणा की थी? वो था अमेरिका। तो दोस्तों ये थी पूरी मंथली करंट अफेयर्स। ठीक है, आशा करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो लंबी जरूर थी लेकिन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपने वीडियो देख ली है तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे होम। ठीक है, स्टे सेफ। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।